इन्होंने तो कहा था कि आप अब कभी नहीं लौटेंगे। सही कहा था। तुम्हें पैसे दिलाने के लिए ये हमेशा के लिए अम्मा के पास जा चुके थे, लेकिन हम इन्हें वापस लाना चाहते थे, तो हमने अम्मा को वो पैसे लौटा दिए। तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? यहाँ से। यहाँ से आए मैडम, यहाँ से आए। हम जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम बिल्लू द स्पाई। हमारा खबरी नेटवर्क एकदम जबरी है। तोते से चील, चील से भालू, भालू से घोड़ा, घोड़े से लोमड़ी और लोमड़ी से कबूतर। झपट लिया इसको। भले ही ये पैसे लौटाकर लौट गया है, पर सच्चाई यही है, इसे एक ना एक दिन आना हमारे ही पास है। ये दुनिया इसके लिए नहीं, इसे कोई नहीं स्वीकारेगा। इसकी खुद की बेटी इसे छोड़कर विदेश जा रही है, तो इसे और कोई क्या अपनाएगा? जा रही थी। एक बार अपने बाबा को खो चुकी हूँ, दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। अब मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। और अब पूरी दुनिया के सामने मैं ये बात प्राउडली कह सकती हूँ कि ये इंसान जो इस वक्त यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा है, ये इंसान इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। और ये मेरी खुशनसीबी है कि ये इंसान मेरे पिता हैं। भले ही इन्होंने मुझे जन्म ना दिया हो, पर एक पिता होने का फर्ज इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। मेरी असली खुशी तो आप ही हैं बाबा। आपसे दूर रह के मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? देखा अम्मा, धीरे धीरे हम सबको समझ में आ रहा है कि जेंडर एक इंसान की बाहर की पहचान हो सकती है, लेकिन असली पहचान होती है अंदर का इंसान, उसकी सोच, उसका काम। हम सब भूल जाते हैं कि जेंडर चाहे कोई भी हो, सबसे पहले हम इंसान हैं और हम सबको बनाने वाला तो एक ही है। जब वो हम सब में कोई बंटवारा नहीं करता, तो जेंडर के नाम पर बंटवारा करने वाले आप और हम होते कौन? याद रखिए, बेहतर सोच से ही बेहतर समाज बनता है। मुझे माफ कर दो गोपाल बाबू, अब जाके दिमाग आया काबू। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ बिजनेस कीजिए। आप बहुत बड़े कुक हो, मुझे प्लीज अपना पार्टनर बना दीजिए, फिर देखिए कमाई पे काबू। अबे वो गरीबों के राजा बाबू, पढ़े लिखे लोग लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, जाहिलों के साथ नहीं। गोपाल बाबू, हम कह रहे हैं हमारी दुकान के सामने अपना रेस्टोरेंट डाल लीजिए, फिर हम दोनों भाई मिलकर खूब पैसे कमाएंगे ना। क्यों बदनाम? अब चपड़गंज मेरी बात हो चुकी है। गोपाल बाबू मेरे साथ है। हमारे साथ? अब मेरे साथ। हमारे साथ। अम्मा चुप, फालतू का टोपागिरी नहीं। देखा अम्मा, वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। शायद इसी को बदलाव कहते हैं। शायद वक्त लगेगा, मगर देखना एक दिन ये तस्वीर जरूर बदलेगी। कभी सोचा नहीं था कि आप हमें स्वीकारेंगी। आपको स्वीकारने वाले या ना स्वीकारने वाले हम होते कौन है अम्मा? ये समाज आपका भी उतना ही है जितना हमारा। हम सब बराबर हैं, इंसानियत की नजर में भी और कानून की नजर में भी। इनफैक्ट हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आइए जुड़िए इस बदलाव से, इस बदलती सोच से, और मौका दीजिए खुद को, हमको, इस बदलाव को, कि हम सब मिलकर एक और बेहतर समाज बना सकें। क्या बोलती है विमला? अम्मा, मैं बिमला नहीं हूँ, बिमला ये है, मैं कमला हूँ।
पर जो भी हूँ एक बात जरूर कहूंगी, जो भी कहा मैडम ने सही कहा। आज से नेक लेना बंद, हम खुद का काम शुरू करेंगे। मैडम सर, जी। हम सब की तरफ से आपको एक सैल्यूट तो बनता है। हाँ, पर आप लोग 1 मिनट मैडम सर, 1 मिनट। वैसे तैयार है ना आप? बिल्कुल। हाँ। ये सब आप लोगों ने? अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? पहले ये बताइए कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। वैसे ये तो कुछ भी नहीं, ये देखिए। आप लोग ने इतना कुछ। तजुर्बा कहता है हमारा कि खुशी वही जो अपनों के साथ बांटी जा सके। हम सच में बहुत खुश नसीब है कि हमें आप जैसे दोस्त मिले हर सुख दुख में साथ देने के लिए। सो थैंक यू सो मच। मैडम सर, वो एक सवाल पूछना था। हाँ हाँ। वो आपकी एज कितनी है? वो आपको इतना तजुर्बा है ना, तो इसलिए जानना था। नहीं, वो इतना तजुर्बा तो पुष्पा जी ने भी नहीं देखा होगा ना। इन्होंने तो पूरी दुनिया अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा है। संतू, इतनी उम्र नहीं है हमारी, समझी ना? वैसे बिल्ला कहाँ है? अरे उसकी बहन बिलौटी को ना लड़के वाले देखने आए, तो चेक करने गया कि लड़का वाला लोग सही में चोर के खानदान का है कि नहीं। आखिर चोर के स्टेटस का सवाल है भाई। वैसे मैडम सर, केक काटिए ना जल्दी, कब से दिल करा केक खाने का। हाँ हाँ। एक मिनट मैडम सर, विश तो मांगिए। अब विश ऐसी तो हमारी कोई खास विश है नहीं। अब आपकी ना सही, आपकी अम्मी के लिए मांग लीजिए कि आपको अच्छा सा लड़का मिल जाए और अच्छे से शादी हो जाए। केक काटे? हाँ मैडम सर। Happy birthday to you. फिलहाल बस इतना ही ले आइए। जी मैडम। थैंक यू। थैंक यू। वैसे मैडम सर, संतू का सवाल अभी भी वही का वही है कि तजुर्बा के हिसाब से आपकी उम्र थोड़ी कम नहीं है। हमको मालूम है लड़कियों से एज नहीं पूछना चाहिए, लेकिन हम वो क्यूरियस हो रहे हैं, हमको जानना है कि आपका एज क्या है आज का जन्मदिन मिलाकर। समझ गए हम। आप यही जानना चाहती है ना कि मैडम से शादी कब करेंगी, कौन सी उम्र में करेंगी। तो अपने थाने के परिवार के सबसे बड़े मेंबर होने के नाते हम मैडम सर को आशीर्वाद देते हैं कि बहुत जल्द ये शुभ काम होगा और बहुत जल्द इनके हाथ पीले भी होंगे। पुष्पा जी, आप तो बिल्कुल मेरे तरह सोचती हैं। अच्छा, कैसे? पता चल जाएगा। मैडम सर, ये आपके लिए, खोलिए। ओह, थैंक यू। इसकी क्या जरूरत थी? How to impress a man at 30? देखा पुष्पा जी? वाह संतू जी, वाह एकदम मतलब कमाल है। वैसे हमारा भी गिफ्ट कुछ कम क्रिएटिव नहीं है। ये देखिए, टन टन, लीजिए मैडम सर। अरे वाह। हाँ मैडम सर, हम तीनों ने मिलकर खरीदा है आपके लिए। अच्छा नहीं लगा मैडम सर? कुछ ज्यादा हो गया ना? थोड़ा सा। पर कोई बात नहीं, बहुत क्यूट है। इनका आइडिया था। आप लोग हमारी उम्र के बारे में पूछ रहे थे, राइट? जी। हम जानते हैं कि महिलाओं को अपनी उम्र बताने में हमेशा थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, लेकिन हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं है। गुरेज? गुरेज मतलब ऐतराज। हमें बताने में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आज हम हो गए हैं पूरे 30 साल के, और अब जब अपनी जर्नी को पलट कर देखते हैं तो बहुत सुकून महसूस होता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे अब्बा ने हमें जो भी वैल्यूज सिखाई
उसके साथ हमने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। हाँ, मानते हैं कि शादी जरूरी है, एक इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसमें भी वक्त है। पहले हम कुछ करना चाहते हैं हमारे देश के लिए, हमारे लखनऊ शहर के लिए, अपने समाज के लिए। जब हमें लगेगा ना कि हमने वर्दी के सम्मान को बढ़ा दिया है, इस समाज में थोड़ा सा ही सही कुछ सुधार लाया है या कुछ जेन्युइनली अच्छा किया है, तब हम शादी करेंगे। मैडम साहब, हम भी कुछ लाए हैं आपके लिए। आप भी लाई हैं? हाँ, हमने कहा था। अरे वाह, चलिए देखते हैं करिश्मा सिंह हमारे बारे में क्या सोचती हैं और कितना हमें समझती हैं। शायरी? करिश्मा सिंह, हम समझते थे कि आप हमें बिल्कुल नहीं समझती हैं, लेकिन अब हम मान गए कि सबसे ज्यादा आप ही हमें समझती हैं। थैंक यू। वेलकम मैडम साहब। क्या बात, क्या बात। थैंक यू, आप सब ने हमारा बर्थडे इतना स्पेशल बना दिया उसके लिए। चलिए फिर, गुड नाइट, कल मिलते हैं थाने पर। जी जी। जय हिंद मैडम। जय मैडम। जय हिंद। हेलो, ठंड बहुत बढ़ गई है ना संतू जी? आइए अम्मा, बैठिए। हाँ, बैठिए ना। बैठ तो रहे ना, साड़ी पहनी ना आज। हाँ, तो किसने कहा था साड़ी पहनने के लिए? हाँ, तो मैडम से कब बर्थडे था ना, तो हाँ। चले? हाँ चलिए। और हाँ सुनिए, आज जरा धीरे चलाइए, हमने बाल नहीं बांधे। ये भाई, ये भाई यस क्या? हाँ? क्या समझे उसको? पुष्पक विमान की उड़न खटोला। चलो उतरो, चुपचाप उतरो। बदनाम भाई, देखो कैसा इंसान है। अंदर हम साथ साथ हैं, बाहर हम आपके हैं कौन? तुम भी जा रहे थाने, हम भी जा रहे थाने। तुम्हारी वजह से ये भी शुरू हो गया। अब चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर जाओ, नहीं तो तांबा का बाल पकड़ के ना जमीन पे पटक देंगे हम। नहीं, कैसे समझाए इनको हम कि हमको संतू जी को छोड़ना है? देखो, इतनी रात को अकेले जाने के रिस्क नहीं ले सकते। ऊंच नीच हो गया तो जवाब कौन देगा? हम साथ जाएंगे। हाँ, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। काम करो, एक काम करो बाबू, हम रुक जाते हैं, तुम लोग चले जाओ। चले जाओ तुम। स्टार्ट हो गई। तुमको ऑटो। संतू जी घर छोड़ देंगे? चीते, तू उत्तर में रहता, मैं दक्षिण में रहती हूँ, तू कहाँ इतना दूर आएगा? नहीं, हमारे कहने का मतलब था कि कोई संतू बात जी, नहीं चीते, संतू मैं जी, चली जाऊंगी। संतू जी लेकिन इतनी रात को। चीते, पुलिस वाली हूँ मैं, कुछ नहीं होगा मुझे। हम संतू जी, हम ना। चलो भैया, चलो चलो चलो। संतू जी, संतू जी, अरे हम तो ये कह रहे थे कि आप हमको घर छोड़ देंगे का? पगार भी नहीं मिला, इतना रात को रिक्शा भी नहीं, 12 किलोमीटर पैदल बड़ा मुश्किल से पहुंच पाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। भैया एक मिनट रुकिए। जी बेटा। एक प्लेट फ्रेश खाना ले आएंगे प्लीज? जी अभी जल्दी थोड़ा। एक्सक्यूज मी, आपको भूख लगी है? आप खाना खाएंगे? हमने खाना मंगाया, बस आ ही रहा है, प्लीज आप ये मत खाइए। आइए जल्दी। थैंक यू सो मच। ये लीजिए, ये खाइए। डरिए मत, खाइए, लीजिए। विक्रम? 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 हम हसीना मलिक। पहचाना? हसीना मलिक। लगता है इन्हें कुछ भी याद नहीं है। मैडम सर, आप जानती हैं इन्हें? कौन है ये? हाँ, ये विक्रम है। हमारे साथ एकेडमी में थे, हमारी ही बैच में थे। बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ईमानदार इंसान थे। जानती है, निशानेबाजी में एक्सपर्ट हुआ करते थे। लोग कहते थे कि ये आंखें बंद करके सुई को उड़ा सकते हैं। इनके लेवल का टैलेंटेड एकेडमी में कोई भी नहीं था। आप भी नहीं मैडम सर? हम भी नहीं। इनफैक्ट हम खुद इनके टैलेंट के मुरीद थे, इंस्पिरेशन थे ये हमारी। हम रोल मॉडल मानते थे इन्हें। मैडम सर, अगर आप इनके बारे में इतना कुछ जानती है तो कोई इनके यार दोस्त रिश्तेदार कोई तो होगा जो हमें बता सके कि इनका ये हालत कैसे हुआ। अफसोस, लेकिन हम इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते।
इनफैक्ट एकेडमी में भी ये बहुत इंट्रोवर्ट और चुप चुप रहने वालों में से थे। विक्रम, हम एकेडमी में थे साथ में, हमारा नाम हसीना मलिक है। कुछ तो बताइए, आपकी इस तरह की हालत कैसे हो गई? कुछ तो कहिए। पुलिस? हाँ हाँ हाँ, हम पुलिस हैं, बोलिए ना। मैं भी पुलिस था। संतोष शर्मा, रिकॉर्ड निकालिए। इनका पूरा नाम है विक्रम राजपूत। पता लगाइए कि लास्ट टाइम कहाँ पोस्टिंग पर थे। हो सकता है वहीं से हमें कुछ क्लू मिल जाए कि इनकी हालत ऐसे क्यों हुई। जी मैडम सर। चीता चतुर्वेदी, इकबाल को बुलाइए। जी मैडम सर। वाह, क्या बात है भैया, देखिए तो कितना चौचक लग रहे हैं आप, एकदम हीरो जैसे। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। पहले कौन सी सुनाऊं? संतू जी, आपके मुंह से तो बुरा खबर भी एकदम अमृत के जैसा अच्छा लगता है। अच्छी खबर से शुरुआत करिए। अच्छी खबर यह है कि इनकी लास्ट पोस्टिंग कहाँ हुई थी पता चल गया। कहाँ? जानकीपुरम में। वहाँ ये एसएचओ की पोस्ट पर तैनात थे। बुरी खबर? बुरी खबर यह है कि 2 साल पहले इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। फिर इनका सस्पेंशन कैंसिल नहीं हुआ और इन्होंने भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। और विक्रम जी गुस्से के बहुत ही तेज हैं। एक बार गुस्सा आ जाता है तो बेकाबू हो जाते हैं और किसी को मारने पर आ जाए तो रोके नहीं रुकते। तो इतना कुछ कहने की क्या जरूरत है? सीधा बोलो ना, करिश्मा मैडम के जेरोक्स हैं ये। आगे? आगे अब चाहो तो मैं आपको अच्छी खबर सुना सकती हूँ। सुनाओ। अच्छी खबर यह है कि बहुत ही ईमानदार इंसान है। अपने डिपार्टमेंट में 3 चीजों के लिए जाने जाते हैं: ईमानदारी, गुस्सा और निशानेबाजी। आज भी इनके डिपार्टमेंट में इनकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती हैं। कई सारे केसेस फाइल हुए इनके अगेंस्ट, लेकिन करप्शन का आज तक एक भी चार्ज नहीं लगा। डिट्टो करिश्मा मैडम, एकदम कॉपी पेस्ट। और कुछ? और एक और अच्छी खबर है कि मैंने फोन करके इनके पेरेंट्स को थाना बुला लिया है। वो निकल गए, बस आते ही होंगे। आगे की डिटेल्स हम उनसे ले लेंगे। गुड जॉब संतोष शर्मा। इट्स ओके। थैंक यू मैडम सर। मैडम सर, वो एक बुरी खबर बताना भूल गई। क्या हुआ? मेरे क्वार्टर का जो नल है ना, वो फिर से लीक होने लग गया। बाप रे बाप संतोष जी, तो बहुत ज्यादा बुरा खबर है। आई नो। क्या बक्के जा रहे हो तुम लोग? साफ साफ कहो। ठीक है, फिर साफ साफ बताता हूँ। विक्रम सर की हालत देखी आपने? इतना तेज और टैलेंटेड ऑफिसर की ऐसी हालत हो, आखिर क्यों? अरे तो ये भाई वही पता लगा रहे हैं ना हम लोग। हाँ, तुम पता लगा रहे हो, हमें पता है। ऐसा क्यों? गुस्सा, क्रोध, एंगर बहुत ही खराब और बहुत खतरनाक चीज होती है पुष्पा जी। अंदर ही अंदर इंसान को खा जाती है। बुजुर्गों ने फरमाया है। मतलब पुष्पा जी। हाँ सही बोले। ये कहाँ फंसे पड़े हो यार तुम? क्या कहते हैं बुजुर्ग लोग, बोलो। क्रोध चिता समान है। विक्रम सर क्या थे? पुलिस ऑफिसर। और करिश्मा जी क्या है? पुलिस ऑफिसर। दोनों में क्या फर्क है? एक लेडी है और एक जेंट्स है, और क्या? कितनी मासूम है आप संतोष। कोई मासूमियत नहीं है, कोई फर्क नहीं है। विक्रम सर गुस्सा आता था और करिश्मा सिंह भी जल्दी गुस्सा हो जाती है। विक्रम सर भी बिना सोचे समझे किसी को भी धुन देते थे। और करिश्मा मैडम बिना पूछे सबको धो डालती है। विक्रम सर भी ईमानदार थे और करिश्मा मैडम बहुत ईमानदार हैं। विक्रम सर भी किसी की नहीं सुनते थे। वो भी पुष्पा जी की नहीं सुनती। किसी की नहीं सुनती। बिल्कुल सही। विक्रम सर की ऐसी हालत इसी वजह से हुई। एक मिनट, ये क्या बक्के जा रहे हो तुम दोनों? पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी करिश्मा मैडम की जैसे कि हो रही है, अगर उन्होंने गुस्सा करना नहीं छोड़ा तो। पुष्पा जी, अगर करिश्मा मैडम ऐसी भरी बंदूक की तरह घूमती रही ना, तो कुछ ही दिनों में भगवान न करे उनकी हालत विक्रम सर जैसी हो जाएगी। फिर दाढ़ी बढ़ाकर घूमती होंगी। वाह, ये तो मनहूसियत की प्रकाष्ठा हो गई ना मतलब। तो आइए हम तीनों पुलिस वाले मिलकर ऐसा प्रण लेते हैं कि इसे बेहुदा प्राणी को ना मिलकर पीटेंगे। चीते। हाँ। मार 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 दोनों को। का बोले तुम? ना का बोले तुम? बेटा
कहाँ थे तुम? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। 10 महीने से तुझे देखा तक नहीं, कितना कमजोर हो गया है। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी इसे दोबारा देखने की। विक्की प्लीज आप प्लीज बैठिए, आप प्लीज संभालिए खुद को। आइए आइए यहाँ बैठिए। विक्रम की ये हालत कैसे हुई? विक्रम जैसा बेटा हर माँ बाप चाहेंगे। बहुत किस्मत वाला मानता था मैं अपने आप को कि विक्रम जैसा श्रवण बेटा मिला है।